हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई, इसके पहले की यूपीएससी पेट की क्लासेस की जितनी भी वीडियो थी मैंने वो अपने प्ले स्टोर में डाल रखा है। आप सभी वहाँ से जाइए और वो सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। और उसके आगे क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपसे पूछता है हरित विकास, जिसे आप ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे। हरित विकास या इंग्लिश में उसको ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक कहा जाता है कि लेखक कौन थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा WM एडम्स। नेक्स्ट आपसे पूछता है यूडीआई योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा थम्बेली, महाराष्ट्र। क्या होगा? थम्बेली, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपसे पूछता है कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। तो कोयले के सर्वाधिक अगर भंडार की बात करें तो आपके झारखंड में है। अगर आपसे कोई पूछता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रांची। नेक्स्ट आपसे पूछता है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला लौह इस्पात कारखाने की अगर बात करें तो ये आपके आसनसोल, पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यूपीएससी पेट की क्लास के अंतर्गत इस वीडियो को मैं बना रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आपसे आते पूछते हैं कि आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाती है। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा लौह अयस्क को। नेक्स्ट आपसे पूछता है राजस्थान में स्थित खेतड़ी, झुंझुन और अलवार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी, झुंझुन और अलवार ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन घुमा के और पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन कौन से ऐसी जगह है या जिले हैं जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा खेतड़ी, झुंझुन और अलवार। नेक्स्ट आपसे पूछता है मैग्नीज उत्पादन भारत का कौन सा राज्य अग्रीड है। तो मैग्नीज उत्पादन की अगर बात करें तो आपका मध्य प्रदेश जो है ये अग्रीड है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो आपके सोयाबीन में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछता है कि कौन सा राज्य सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रीड है तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश। और आपको एक बात यहाँ पे और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस राज्य को स्टेट ऑफ लायन कहा जाता है तो आपका उत्तर वो होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे पूछता है हीरा उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो हीरा उत्पादन करने में भी प्रथम स्थान आपका किसका है? मध्य प्रदेश का। तो वो कौन सा एरिया है जहाँ पे हीरे की खानें पाई जाती है, हीरे का उत्पादन अधिक होता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पन्ना और सतना की खानें। पन्ना और सतना की खानें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट आपसे पूछता है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहाँ पर कौन सा टैक्स लागू किया था। कर या टैक्स, जिसे आप कर कहते हैं हिंदी में, उसे इंग्लिश में आपको टैक्स कहा जाता है। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण कर कौन सा टैक्स लगाया था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कारतेन। कौन सा? कारतेन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था। तो अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने, तो आपका यहाँ उत्तर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पे तो उन्होंने कौन से क्षेत्र को दहेज के रूप में दिया था। आपका उत्तर यहाँ पे होगा बम्बई, जिसको आप वर्तमान मुंबई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है पुर्तगालियों के बाद कौन यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन से यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डच। नेक्स्ट आपसे पूछता है कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था। कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कार्नेलियन हाउटमैन। कब पहुंचा था? 1556 ईस्वी में। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वह है आपसे पूछा कि डच किस देश के निवासियों को कहा जाता है। तो डच किस देश के निवासियों को कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नीदरलैंड्स। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ लॉन्च की थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मछलीपट्टनम में कब की थी?
1605 में। तो कभी कभी आपसे बस जो है डेट पूछता है और कभी कभी जो वो स्थान पूछता है, तो दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मछलीपट्टनम कहाँ पे? 1605 में। नेक्स्ट, डचों ने गोवा पे कब अधिकार स्थापित किया? तो डचों ने गोवा पे कब वो अपना अधिकार स्थापित किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया? डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चिनसुरा। चिनसुरा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डच का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में पराजित होने के बाद डचों का अंतिम रूप से भारत में पतन हो गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वेदरा का युद्ध। तो वेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1759 में। नेक्स्ट, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो यहाँ पे के कई एग्जामों में पूछे गए और साथ ही साथ आपके यूपीएससी पेट का जो पहला पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और कब? 1609 ईस्वी में। अगर आपसे यही पूछता है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आपका उत्तर भी सेम यही होगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जितने भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो पेपर हुए हैं वो सभी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को आप देखते रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करें तो यह 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा अकबर। नेक्स्ट, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अपना अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो किस मुगल शासक ने दिया था ये? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जहांगीर। तो अगर आपसे भी मैंने ऊपर ही जैसे बताया तो यहाँ चलिए मैं आपसे फिर से जो है पूछती हूँ कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज शासक कौन था? तो या सॉरी मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? विलियम हॉकिंस। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया? तो 1639 में।